पवित्रता का प्रतीक, तप और साधना की भूमि और आस्था का केंद्र रहा पायलट बाबा का आश्रम आज विवादों के ऐसे घेरे में फंसा है जहां भक्ति और स्वार्थ के बीच एक कड़वा संघर्ष चल रहा है। जहां एक और बाबा के सच्चे शिष्य और साधु संत उनके न्याय के लिए तपस्या जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आश्रम के अंदर घुस चुके कुछ कथित प्रबंधक और बाहरी तत्व अपने निजी स्वार्थ और शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरी व्यवस्था को कलंकित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आश्रम में 20 तारीख को बाबा के नाम पर भव्य भंडारा होता था। सभी शिष्य, संत और ग्रामीण उसमें श्रद्धा से हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार 20 मई को जो हुआ उसने बाबा की शिक्षाओं को शर्मसार कर दिया। भंडारा हुआ लेकिन बाबा के अपने शिष्य भूखे रह गए। आश्रम में रहने वाले संतों को कोई सूचना नहीं दी गई। जो भोजन बाबा के नाम पर किया जाना था वो सड़क पर बांट दिया गया, जैसे दिखावे की कोई स्क्रिप्ट चल रही। संतों के अनुसार जब आश्रम की कमान संभाल रहे स्वयंभू मैनेजर डॉक्टर दुष्यंत किसी एक धर्माधिकारी की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने न सिर्फ व्यवस्थाएं बदल दी है बल्कि साधु संतों के साथ मनमानी और उत्पीड़न का भी सिलसिला शुरू कर दिया है। आश्रम की पवित्रता अब सुरक्षा और भय के साए में है। बताया जा रहा है कि बंदूकधारी और कुछ संगठनों के लोग आश्रम में सक्रिय हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे संतों को मानसिक और शारीरिक तौर पर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि मीडिया की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर दुष्यंत ने पैसे देकर कुछ चुनिंदा चैनलों को बुलाया और उस झूठे भंडारे की तस्वीरें फैलाई, जिसमें बाबा के सच्चे शिष्य शामिल ही नहीं थे। बाबा के भक्ति में लीन शिष्य उस दिन भी भूखे पेट बैठकर भजन गाते रहे और बाहर कैमरे बाबा के नाम पर दिखावे की सच्चाई करते रहे। ये सिर्फ एक झूठ का प्रदर्शन नहीं बल्कि बाबा की शिक्षाओं का अपमान था। अब सवाल ये नहीं है कि भंडारा हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या उस भंडारे में आस्था थी, क्या उसमें बाबा का नाम सच में जीवित था। क्या उन शिष्यों को न्याय मिलेगा जो बिना शोर के सच्चाई के रास्ते पर बाबा की शिक्षाओं को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर दिखावे, धन और शक्ति के दम पर झूठ का सच साबित करने वाली ताकतें जीत जाएगी। ये फैसला सिर्फ कानून का नहीं, समाज की अंतरात्मा का भी होना चाहिए। बाबा के नाम पर राजनीति होगी तो आस्था की जमीन कब्रिस्तान बन जाएगी। महादेव महादेव। पहले ही आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो ड्रामा, ये षड्यंत्र के तहत ये ड्रामा रचा गया। बाहर रोड पर खाना बांटने की जो ना, ये इनकी षड्यंत्रों की, इनकी काले कारनामों की छुपाने के लिए किया गया। और देखिए उसी दिन 20 तारीख जिस दिन बाहर खाना बांट रहा है, ये पहली बार हुआ। बाबा जी महासमाधि ले 1 साल हो गया, कभी भी बाहर खाना बांटने की जो शुरुआत नहीं देखे हमने, ये पहली बार हुआ। और उसी दिन बाहर लोगों को दिखाने के लिए मीडिया वालों को बुला के, पेडेबल मीडिया, पैसा दे के मीडिया को अखबार में छपने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। उसी दिन अंदर के जो संतों आश्रम में रहते हैं, पायलट बाबा जी की पुराना संतों, बुजुर्ग संतों, किसी को सूचना नहीं दिया गया पहले, जो आप लोगों को भी खाना बाहर लेना पड़ेगा रोड पर जाके। ऐसे तो संत तो कभी भी खड़ा होकर खाते भी नहीं, और बाहर रोड पर जाके खाना कैसे ले सकते जो आश्रम में रहते हैं। तो ये संतों को सूचना ना देते हुए बाहर खाना बांटे और अंदर के संतों भूखा रहा। ये भी इतिहास में और सनातन धर्मों की जो बड़े बात करने वाले लोगों को समझना चाहिए, जे ऐसे लोग किस तरह नीच काम कर सकता है। दूसरा चीज़, दोस्त भगवा कपड़ाधारी वहाँ दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं ये संत तो कहाँ के हैं, ये संत तो हमारे आश्रम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारे बाबा जी की शिष्य है, ना कुछ है। हो सकता है पेडेबल ये भी है, क्योंकि आज हायर करके सब मिलता है। पैसा दोगे तो आत्मा से बिका हुआ महात्मा भी मिल जाता है। मेरे लगता है ये दोनों जो है ऐसा ही है, खाना मिलता नहीं तो आ जाता है, तो पैसा देते। दुष्यंत के पास पैसा है, ये पैसा तो उतना अपना कमाई का धन नहीं है, ये तो महाजोगी की कमाया हुआ धन। ये काले कारनामों को छुपाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। दूसरा चीज़, 1500 लोगों को खाना बटा गया दिखा रहा है, 100 लोगों को खाना नहीं बटे, 100 लोगों की खाना नहीं बने आश्रम में, तो 1500 लोगों की खाना कैसे बढ़ गए। तो सोचना चाहिए, ये समझने की विषय है। और ये जो षड्यंत्र है, ये जो ड्रामा है, इतना नीच प्रवृत्ति की ड्रामा है, जितना धिक्कार आप जनाओगे, हम लोग जनाएंगे, उतना ही कम हो जाता है। जय श्री राम। इस वक्त हम पायलट बाबा आश्रम पर मौजूद है, जहां हम यहाँ एसआईटी की टीम द्वारा जो टीम गठित की गई है, यहीं श्रद्धागिरी, चेतनानंद गिरी
जग्गा, अमर अनिल यहाँ पर आए हुए हैं। एसआईटी की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। यहीं मीडिया से मिलने को साफ मना किया जा रहा है। श्रद्धा और चेतना नंदगिरी दोनों का ये कहना है कि हम मीडिया से मिलने में असमक्ष हैं और हम मिलना भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? आखिर क्या ऐसी चोरी है कि जहां यहाँ पर पायलट बाबा आश्रम जैसे जगह, जहां भगवान की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पे बंदूकधारी गार्ड मौजूद हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं अर्चना धिंगरा, देश न्यूज हरिद्वार से।